हेलो दोस्तों, डोमेन क्या होता है? इसके फायदे क्या हैं? ये कहाँ से खरीदा जाता है? क्या यह फ्री में मिलता है? क्या आपको डोमेन खरीदना चाहिए? आज मैं कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब देने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग गूगल पर फ्लिपकार्ट सर्च मारते हैं, तो जो flipkart.com खुलता है, वह इंटरनेट पर फ्लिपकार्ट का पहचान है और उसे हम डोमेन कहते हैं। डोमेन नेम से ही किसी भी वेबसाइट का इंटरनेट पर पहचान होता है। अगर आप खुद का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको एक डोमेन खरीदना होता है। अगर आप अच्छे डोमेन नेम लेना चाहते हैं, तो खरीद सकते हैं। परंतु इंटरनेट पर ऐसे कई वेबसाइट हैं, जहां से आप फ्री में भी डोमेन ले सकते हैं। अगर आप फ्री वाले डोमेन को यूज करते हैं, तो आप अपने वेबसाइट को अच्छे तरीके से सजा नहीं सकते और पैसे वाले में किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्री वाले डोमेन में एक सब डोमेन जुटा होता है। आप ट्रायल के लिए फ्री का डोमेन blogger.com से ले सकते हैं, जो कि एक गूगल का ही वेबसाइट है जो फ्री डोमेन प्रोवाइड करता है। इसमें आपको सब डोमेन blogspot.com मिल जाता है, जो कि आपको डोमेन के अंत में जुटा रहेगा, जैसे www.domain.blogspot.com। इसमें blogspot लगा है। ऐसे कई सारे वेबसाइट हैं जहां पर आपको फ्री डोमेन मिलते हैं, जैसे bix.com, blogger.com, wordpress.com etc। इसीलिए मैं आपको फ्री डोमेन लेने का सलाह कभी नहीं दूंगा। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, खुद का कंपनी है या आप अपने दुकान के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छे डोमेन नेम खरीदना बहुत ज़रूरी है, जैसे www.yourcompany.com या www.yourcompany.in। ये सब एक अच्छे डोमेन माने जाते हैं। अगर आपको वेबसाइट बनाना है, तो सबसे पहले एक डोमेन खरीदना होता है। उसके बाद उसके लिए होस्टिंग खरीदना होता है। फिर वर्डप्रेस के द्वारा या कोडिंग के द्वारा कंट्रोल पैनल से उस पर थीम इंस्टॉल करते हैं। फिर अपने मन मुताबिक कंटेंट या प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान होता है। मैं आने वाले वीडियो में इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और सिखाऊंगा। जिस तरह एक मोबाइल नंबर अगर आप खरीदते हैं, तो वह आपका हो जाता है और उसे कोई नहीं ले सकता। उसी प्रकार अगर आप एक डोमेन ले लिए हैं, तो उसे और कोई नहीं खरीद सकता। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो डोमेन खोज रहे हैं, वह पहले से ही कोई और ले चुका हो। ऐसे में आपको कोई और डोमेन खरीदना पड़ सकता है। हर डोमेन के आगे www. लगा होता है। इसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब होता है और यह अनिवार्य होते हैं। इससे पहले https:// या http:// मिलता है। इसका मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होते हैं। यह सब डिफॉल्ट होता है। डोमेन खरीदने के लिए बहुत सारे वेबसाइट हैं, जैसे GoDaddy, HostGator, BigRock इत्यादि। चलिए अब मैं आपको डोमेन खरीदने का प्रक्रिया दिखलाता हूँ। मैं मोबाइल से ही डोमेन परचेस करने वाला हूँ। तो आपको मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है। आपके पास क्रोम ब्राउज़र है तो क्रोम ब्राउज़र में जाएं, या आप किसी भी ब्राउज़र में जाकर गूगल सर्च में GoDaddy टाइप करें। फिर आपको in.godaddy.com पर जाना है। आप GoDaddy के अलावा कई और वेबसाइट है जिसके द्वारा डोमेन खरीद सकते हैं, पर GoDaddy इजी और ट्रस्टेड है, तो मैं आपको GoDaddy ही सजेस्ट करूंगा। अगर आपको डोमेन नेम सर्च करना है कि वो पहले से लिया जा चुका है या नहीं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा डोमेन मिल जाता है और आप उसे परचेस करना चाहते हैं, तो कोने में ऊपर जो सर जैसा दिख रहा है, उस पर जाना है। फिर क्रिएट अकाउंट पर जाएं। आप फेसबुक या गूगल अकाउंट से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड देकर क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद आपको लॉगिन करना है, या आप पहले ही कभी अकाउंट बनाए हैं जैसे कि मैं, तो आपको लॉगिन पर जाना है, यूजर नेम और पासवर्ड देना है, फिर साइन इन कर लेना है। जैसा कि मेरा YouTube चैनल का नाम है डिजिटल बिजनेस, तो मैं डिजिटल बिजनेस सर्च करता हूँ। देखिए दोस्तों, digitalbusiness.com इज टेकन। इसका मतलब ये डोमेन पहले से ही किसी और के द्वारा लिया जा चुका है और .com हमें नहीं मिलेगा।
यहाँ पर लिखा है वी स्टिल माइट बी एबल टू गेट इट फॉर यू। ब्रोकर सर्विस फी 4059.49 रुपया प्लस कमीशन। मतलब GoDaddy के ब्रोकर अभी भी कोशिश कर सकते हैं ये डोमेन आपको दिलाने का, और ब्रोकर का चार्ज होगा लगभग 4060 रुपया प्लस कमीशन। और जिसका डोमेन है वो चार्ज लेगा अपना डोमेन के लिए जो अलग। इसलिए मैं सलाह दूंगा आप न्यू डोमेन ही लें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है। GoDaddy पर डोमेन सेल भी होता है, इसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बतलाऊंगा। आपको नीचे कुछ सिमिलर डोमेन सजेस्ट कर रहा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो ले सकते हैं, वरना आप दूसरे डोमेन सर्च कर सकते हैं। तो मैं दूसरा डोमेन सर्च करता हूं, जैसे बिजनेस बे सर्च। तो businessbay.com इज टेकन पर नीचे .in, .co.in, .xyz सजेस्ट कर रहा है। मुझे बिजनेस बे नेम अच्छा लगता है, इसलिए मैं .in लूंगा। तो मैं डायरेक्ट सर्च मारता हूँ businessbay.in। हाँ, यह अवेलेबल है। नीचे प्राइस लिख रहा है रुपया 149 पर ईयर फॉर द फर्स्ट ईयर विथ ए 2 ईयर रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आप 2 साल के लिए परचेस करते हैं तो पहला साल आपसे मात्र 149 रुपया लिया जाएगा। अगर आप चाहें तो 2 साल के लिए ले सकते हैं, पर बजट नहीं है तो 1 साल के लिए ही लें। उसके बाद आपको ऐड टू कार्ट करना है, फिर आपको प्रोफेशनल ईमेल को नो थैंक्स करना है और होस्टिंग को भी नो थैंक्स करना है। अब आप कंटिन्यू टू कार्ट पर क्लिक करें, फिर आपको ईयर सिलेक्ट करना है और चेकआउट पर क्लिक करना है। अगर आप पेमेंट मेथड ऐड नहीं किए हैं तो ऐड पर क्लिक करना है और पेमेंट मेथड ऐड करना है। जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर जाएं। आप वैलेट सिलेक्ट करके पेटीएम से, फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं या यूपीआई सिलेक्ट करके यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यूपीआई सिलेक्ट करता हूँ, जीएसटी लगाकर 529.82 पैसा हो गया है। तो आपको अपना डोमेन नेम रीचेक कर लेना है और कंप्लीट परचेस पर क्लिक करना है। अब आप अपना बिलिंग डिटेल्स में सब डिटेल्स भर लें, फिर आप जिससे पेमेंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। जैसे यूपीआई सिलेक्ट करते हैं तो यूपीआई एड्रेस देना है जिस पर आपको रिक्वेस्ट जाएगा, फिर नोटिफिकेशन में जाकर आपको रिक्वेस्ट पर जाकर पेड कर देना है। बधाई हो, अब आप एक डोमेन का मालिक बन चुके हैं 1 साल के लिए। अगले साल ये एक्सपायर हो जाएगा। इसे बचाने के लिए आपको हर साल रीन्यू करवाना पड़ेगा। आपको डोमेन रीन्यू करने के लिए माई प्रोडक्ट में जाना है, उस डोमेन के सामने रीन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी ऐड टू कार्ट करके सेम प्रोसेस करना है जैसे आप डोमेन खरीदने के समय किए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।